मंत्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु के धाम प्राप्त करता है। एकादशी तिथि का गुणगान हमारे प्रत्येक वैदिक शास्त्रों में गाया गया है। यह कोई साधारण व्रत कथा बिल्कुल भी नहीं है। इसका पालन मनुष्य को न सिर्फ भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, अपितु यह व्रत मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति यानी परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्रदान करने में सक्षम है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली सभी एकादशी तिथि समान रूप से पुण्यदायिनी और मंगलमय है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए अपने पितरों को सर्वोच्च मोक्ष और आध्यात्मिक गति प्रदान करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अवसर है। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उनके पूर्वजों का जो कि नर्क लोक में पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण भी करता है, उसे अश्वमेव यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में महिष्मतीपुरी नाम का एक राज्य में इंद्रसेन नाम के एक अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वह अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करते थे, इसलिए उनका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन्य धान पुत्र पौत्र आदि से संपन्न था। वह अधिकांश समय भगवान भक्ति को समर्पित किया करते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ के मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से उनके तथा उनके राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु के भक्ति को समर्पित करता हूँ। ऋषि श्रेष्ठ, कृपा आपके यहाँ आगमन का हेतु बताएं। नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैं उनसे वहां उपस्थित होने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वह अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ रहा है। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है, हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। एक आदर्श पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्राद्ध और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और इसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा। नारद मुनि ने कहा, दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें और अपने पूर्वजों के यज्ञ
आहुति अर्पित करें, एक बार से अधिक भोजन न लें और भूमि पे शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। अपराह्न में भगवान के विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पित करें और उसके पश्चात अपने पूर्वजों को अर्पित करें। उसी भोग को स्वयं सूंघ कर गाय को खिलाएं और संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना तथा कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन प्रसाद करवाएं और पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देश अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। इसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो यह थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अब देखिए, यह एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्हें पिंडदान करते हैं और इन 15 दिनों में जब भी उनके पूर्वजों की तिथि आती है उस दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। लेकिन इस पितृपक्ष में एक बात का विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मवत पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु एकादशी के दिन हुई हो तब भी उसे एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पितृ भी अन्न युक्त भोजन का स्वीकार नहीं किया करते हैं। इसलिए जिनके पितरों ने एकादशी के दिन शरीर त्याग दिया है उन्हें अपने पूर्वजों की श्राद्ध क्रिया द्वादशी के दिन ही करनी चाहिए। तो प्रश्न आता है, फिर एकादशी के दिन क्या किया जाए? तो एकादशी के दिन आप उनके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आप स्वयं एकादशी का पालन करके उसके फल को उन्हें अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस व्रत कथा में सुना, राजा द्वारा एकादशी का फल प्राप्त होने से उन्हें अपने पूर्वजों को उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त हो गई। इस प्रकार आपके द्वारा इस एकादशी का पालन करने से आपके पितरों को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रयास करें कि एकादशी के दिन आप स्वयं उपवास रखें, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगले दिन पारण के समय आप उनके नाम पे दान दक्षिणा अन्न प्रसाद दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य और उनके पितरों को भी सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। अगर आपको आज की ये एकादशी कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।